खबर यूपी के नोएडा से है, जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पानी से भरे एक दलदली गड्ढे में डूबने की वजह से जान चली गई। मौत से पहले करीब 80 मिनट तक वो मदद के लिए गुहार लगाता रहा, चिल्लाता रहा, फोन करके सबको बचा लेने की गुहार लगाई, लेकिन आखिरकार उसकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकी और दलदल में डूबने से उसकी मौत हो गई। अब इस मामले में नोएडा प्रशासन की नींद खुली है तो खानापूर्ति भी शुरू हो गई है। एक्शन लिए जा रहे हैं। जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया और बिल्डर को नोटिस भेजा गया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन उस पेरेंट्स का क्या, जिसने सिस्टम की लापरवाही की वजह से अपने जवान बेटे को खो दिया। घटना से गुस्साए लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि 2 घंटे तक उसकी जिंदगी बचाने के लिए आखिरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया। दो घंटे में एक लड़के को नहीं बचा पाई, इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ हो नहीं सकती है। पूरी टीम में किसी को तैराकी नहीं आती थी, नहीं आती तो आपके पास लाइफ जैकेट थी, आपके पास कार थी, टायर था, ट्यूब था, कोई भी जा सकता था, बट उनका अपना नहीं था, तो शायद इन्होंने इतना नहीं किया। The main culprit is authority only. सिस्टम की लापरवाही या बदइंतजामी। किसने ली इंजीनियर युवराज मेहता की जान? लोग सड़कों पर हैं। पुलिस प्रशासन और नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही के खिलाफ ये गुस्सा फूटा, और फूटे भी क्यों ना, जब एक बेटा अपने पिता के सामने तड़प तड़प कर मर गया और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर खड़ा रहा। 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की जान सिस्टम की लापरवाही की वजह से चली गई। आरोप लगा कि अगर प्रशासन थोड़ा सा सीरियस होता तो शायद युवराज को बचाया जा सकता था। दरअसल शुक्रवार देर रात युवराज अपने घर जा रहा था, तभी नोएडा सेक्टर 150 के पास घने कोहरे की वजह से उसकी कार अनियंत्रित हुई और निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट के पास भरे पानी में गिर गई। युवराज ने फोन कर पिता से मदद मांगी। करीब 2.25 घंटे तक कार पर खड़े होकर युवराज टॉर्च जलाकर मदद की गुहार लगाता रहा। पुलिस से लेकर दमकल, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन युवक को पानी से जिंदा निकाल नहीं पाए। फायर ब्रिगेड वालों के छोटी नाप भी थी, जैकेट भी, सब चीज थी, लेकिन वो अपने आप से अंदर नहीं गई। बोले थे बेसमेंट इसमें सरिया हैं, हम नहीं जाएंगे, वहीं नहीं जाएंगे। 1:30 पे लड़का मेरे साथ डूब गया था। क्यों? मैं 140 पे आया था, बोल रहे थे 5, 7, 10 मिनट पहले भाई की आवाज आनी बंद हुई है, आप जाके देख सकते हैं। मैं कहा मैं देखूंगा जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये क्यों नहीं जा रहे हैं? बोल रहे इसमें सरिया है। मगर कोई नहीं, मैं जाता हूँ, रुको आप। मैं गया अंदर, पूरा कमर से रस्सा बांध के मैं गया। खूब मैंने 30 से 40 मिनट, वो भाई रात को 2 बजे मैंने ढूंढा इस पानी में, मुझे ना तो गाड़ी मिली, नहीं मुझे भाई मिला। पूरी टीम में किसी को तैराकी नहीं आती थी, नहीं आती तो आपके पास लाइफ जैकेट थी, आपके पास कार थी, टायर था, ट्यूब था, कोई भी जा सकता था, बट उनका अपना नहीं था, तो शायद इन्होंने इतना नहीं किया। युवराज जिंदगी और मौत की जंग करीब 2 घंटे तक लड़ा, लेकिन उसके बाद वो खुद को बचा नहीं पाया। मौके पर पहुंची टीम ने करीब 4.5 घंटे तक बचाव अभियान के बाद 30 फीट गहरे पानी से युवक को बाहर निकाला। युवक का परिवार सदमे में है, खासकर पिता, जिनकी आंखों के सामने बेटा मदद को चिल्लाता रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। उसने जो भी पॉसिबल था उसके अपने एंड में उसने सारा प्रयास कर लिया। गाड़ी से निकला और उसके छत पर पहुंच गया, जबकि गाड़ी डामाडोल हो रही थी, लेकिन वो छत पर आया और देखा कि बैठने से गाड़ी अनबैलेंस हो रहा है, तो उस पर लेट गया, फ्लैट लेट गया। फिर अपना लोकेशन उसने मतलब इंडिकेशन दिया कि हम इस जगह पे हैं। मोबाइल का टॉर्च लाइट ऑन किया और बताया कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं लेटा हुआ हूँ, ये भी उसने बताया। कंसर्न अथॉरिटी के प्रेजेंस के बाद भी उसके लाइफ को हम लोगों ने नहीं बचा पाए। हम तो प्रयास करते रहे, मुझे तैरना नहीं आता, नहीं तो मैं जंप करता और उसकी जान बचाते, क्योंकि मैंने देखा कि पानी गहरा था, किनारे से ही गहराई नज़र आ रही थी, तो मैं वहीं अटक जाता, मैं उसको सपोर्ट ही नहीं कर सकता। फिर मैंने जो आसपास खड़े काफ़ी लोग थे उनसे भी मदद मांगी, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। कुछ लोग वीडियो बनाने में व्यस्त थे। रेस्क्यू टीम आई भी तो मीनिंगफुल अटेम्प्ट नहीं हो रहा था, मेरे बेटे तक पहुंच नहीं पाए, केवल रस्सियां फेंके। बोट वगैरह की आवश्यकता थी ताकि उसके करीब पहुंचा जा सके, वो नहीं हुआ, नहीं तो उसकी जान बच सकती थी, पॉसिबल था।
हालांकि पुलिस का कहना है कि युवक को बचाने का हर संभव प्रयास किया गया और प्रशासन मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए। साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए। समय जीरो विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस सख्त एक्शन की बात कह रही है, लेकिन मामले को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। देर शाम टाटा यूरिका पार्क सोसाइटी के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। हादसे के बाद जो लापरवाही सामने आई उसे ठीक करने की मांग की। We want justice for युवराज, that is the main reason, and we want कि अथॉरिटीज जो हैं वो अपना कार्य अब भी जाग जाएं और करना शुरू करें।